आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज आपको वैल्यू निकालनी है साइन 120 साइन, मतलब एक ऐसे एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है जो 90 डिग्री से बड़ा है। साइन 120 कॉस 210, तो 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं, रटने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप विद इन सेकेंड्स, 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं, सीखते हैं किस तरीके से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। सपोज हम यहाँ पर साइन 300 ले लेते हैं, हमें साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, और मैं जो स्टेप्स आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में बताऊंगा, और उससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं कि जो भी एंगल आपको दिया होगा वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में अवश्य होगा। क्वाड्रेंट कैसे होते हैं ये भी आपको मालूम होगा। अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर 90 से 180 के बीच में है सेकंड क्वाड्रेंट होगा। 180 से 270 के बीच में है थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 270 से 360 के बीच में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और अगर 360 से बड़ा एंगल है, 360 से 450 के बीच में है तो अगेन वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 90 90 ऐड करते जाइए तो आपको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा साइन 300 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में है, ऑफ कोर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये 270 और 360 के बीच में है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो है ब्रेक द एंगल। ब्रेक द एंगल क्या होता है कि जो भी एंगल आपको यहाँ पर दिया होगा उस एंगल को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। अब आपने ये देखा कि ये एंगल जो है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, 360 में से 60 माइनस करेंगे तो हम 300 तक पहुंच जाएंगे। या फिर एक और तरीका है 300 को ब्रेक करने का, हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30। आप दोनों में से किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमने ब्रेक किया है वो 360 माइनस 60, 360 कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो हम बोलेंगे कि हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया है, क्योंकि 360 एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और यहाँ पर 270 प्लस 30 में ब्रेक किया है, 270 कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो हम ये बोलेंगे कि हमने इस एंगल को इस बार वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया है। आप दोनों में से किसी भी एक्सिस के अलोंग ब्रेक करिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, आपको समझाने के लिए। तो दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि आपको एंगल को ब्रेक करना है। एंगल को, हर एंगल को दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी ब्रेक किया जा सकता है और वाई एक्सिस के अलोंग भी ब्रेक किया जा सकता है। दोनों को ब्रेक करने में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने अपने एंगल को एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया है तो आप याद रखिए जो फंक्शन आपको दिया है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया है साइन, तो वो साइन ही आपको यहां पर लिखना है। और अगर आपने इसको वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया है तो आपको साइन को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे होगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कॉस, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपने इसको वाई एक्सिस पे ब्रेक किया है तो साइन की जगह आपको लिखना पड़ेगा कॉस। उसके बाद हमें डिसाइड करना है इसका साइन कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो बेटा एक बात याद रखिए, अगर हमारा एंगल, ये जो एंगल हमें दिया हुआ है, ये एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के बीच में है, तो चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साथ में हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं सबका आंसर पॉजिटिव आता है। और अगर हमारा एंगल 90 से 180 के बीच में है और हमें उस एंगल के साथ साइन दिया है और कोसेक दिया है, साइन या कोसेक में से कुछ दिया है, तब तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए आंसर नेगेटिव आएगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अगर हमारा एंगल 180 से 270 के बीच में है और उस एंगल के साथ टेन या कॉट कनेक्टेड है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। और अगर हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उस एंगल के साथ कॉस या सेक कनेक्टेड है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। आप इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। देखिए ऑल का पहला लेटर ले लेते हैं हम ए, और साइन से ले लेते हैं एस, टेन से ले लेते हैं टी, और कॉस से ले लेते हैं सी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये सेंटेंस याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव लेना है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेना है। तो अब आप मुझे बताइए 300 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन नेगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पर इस स्टेज पर आपको माइनस का साइन यूज करना है, और साइन फंक्शन ही यूज करना है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को ब्रेक किया था, वो मैं पहले बता चुका हूँ। आप एक बार रिवाइंड करके इसको दोबारा देखिए, और जो छोटा एंगल है उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, छोटा एंगल यहाँ पर लिख दीजिए, और साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होता है। तो ये जो आंसर आया है ये तब आया जब हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग ब्रेक किया। अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग ब्रेक करते हैं तब देखिए क्या होगा। 300 लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। यहाँ माइनस या प्लस जो आता है वो गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, ना कि चेंज होने वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग, ये बात याद रखिएगा। और ये छोटा एंगल 30 इसके साथ लिख दीजिए, और आप जानते हो cos 30 की वैल्यू होती है -√3/2।
तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। तो आप इसमें किसी भी एंगल को ब्रेक करके देखिए अब अपने आप, यू विल गेट एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 5 सेकंड के अंदर आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्वाड्रेंट याद रखना है, आपको एंगल को ब्रेक करना है, चाहे आप एक्स एक्सिस पे ब्रेक करिए या वाई एक्सिस पे ब्रेक करिए। अगर एक्स एक्सिस पे ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने का मैंने आपको बताया यहाँ पर। तीसरी चीज आपको डिसाइड करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है वो डिपेंड करता है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, और क्वाड्रेंट याद रखने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे आपको इसी तरह की बेहतरीन ट्रिक्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।